Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly. In the previous video, we have done the body movement, the types of joint. Now, in that, we have done some pivot joint and that pivot joint, hinge joint, ball and socket joint. Now, in this video, we will do the fixed joint. Now what do you mean by a fixed joint? Fixed joint means जो fix है बिल्कुल भी movement allow नहीं करेंगे. So fixed joints are those joints that do not allow any movement. So that means अगर कोई body movement allow नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकते. So that contains mostly your bones. Like अगर हम bones की बात करें तो बिल्कुल सीधी रहती है, वो bend नहीं होती. So that contains mostly your bones. So in this video we will see the different types of bones which are present in different areas. Okay, the first we have the skull. This is our skull. In the skull you can see the cranium and the lower jaw. Now what is a cranium? Cranium की जो bones होती हैं वो बिल्कुल flat होती हैं and they are held firmly like a zipper. Now in this video you can see that these patterns are being made. यहाँ पे ये lines दिख रही हैं आपको and these lines are acting like a zipper. जैसे zip होती है. So this part is connected to this part by a joint. So this is a fixed joint जो बिल्कुल move नहीं करता. This is our cranium. Now this is our lower jaw जो कि skull के अंदर आता है. Now you can see it in cranium it covers and protects the brain. आप सबको पता है ब्रेन हमेशा स्कल के अंदर होता है. तो स्कल में कौन सा पार्ट होता है जिसके अंदर ब्रेन होता है? दैट इज अवर क्रेनियम. नेक्स्ट वी हैव फेशियल बोन्स. फेशियल बोन्स का मतलब क्या होता है कि हमारे फेस में कौन कौन सी बोन्स आ रही है. नाउ यू कैन सी ओवर हेयर दैट दिस इज अवर आई पार्ट, दिस इज अवर नोज पार्ट, दिस इज अवर टीथ पार्ट. तो टीथ पे अपर जॉ आता है, लोअर जॉ आता है. सो ये सारे स्कल के अंदर फेस की बोन्स हैं. So the facial bones contains the upper jaw, lower jaw and few other bones. And the few other bones means eye socket वाली bones भी है यहाँ पे. And then the lower jaw is movable. यहाँ पे lower jaw move कर सकता है. The movement of lower jaw enable us to eat, talk and sing. Okay. Next we have the eye socket. As you can see जिस पोर्शन में आई होती है उस पोर्शन को हमने क्या बोला है? ऑर्बिट. तो उस ऑर्बिट के लिए हमने क्या टर्म दिया है? आई सॉकेट, जिसमें आई फिट हो गई. जैसे सॉकेट के अंदर एक प्लग फिट होता है, सेम इस सॉकेट के अंदर क्या फिट है? हमारी आई. द स्कल ऑल्सो इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ आई सॉकेट्स. दीज फॉर्म अ सेफ पॉकेट फॉर आईज. ओके. नेक्स्ट वी हैव द बैकबोन. बैकबोन सबको पता है रीढ़ की हड्डी तो आपकी बैक साइड पे होती है. इस बैकबोन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम. अब इस बैकबोन के अंदर वी हैव 33 स्मॉल एंड रिंग लाइक वर्टिब्रे. मीन्स इस बैकबोन में हमारे पास छोटे छोटे 33 बोन्स हैं जो जॉइंट है एक दूसरे से एंड इसको हमने वर्टिब्रे बोला है. नाउ इन द पिक्चर यू कैन सी दैट वी हैव 33 बोन्स. यू कैन काउंट ओवर हेयर एंड एट द लास्ट द बोन्स आर फ्यूज्ड. दैट इज फ्यूज मतलब कुछ बोन्स आपस में मिक्स हो गई है. दैट वन इज सैक्रम एंड कॉकेक्स. इट फॉर्म्स अ होलो ट्यूब. एंड आपकी जो बैकबोन होती है उसके अंदर एक्चुअली क्लास जितने भी बोन्स हैं वो एक्चुअली में खाली होती है. ठीक है. सो दैट इज अ होलो वन. द मेन नर्व कॉर्ड पासिस थ्रू इट. अब मेन नर्व कॉर्ड का मतलब क्या है कि जो भी बोन्स जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है या जो आपकी बैकबोन है यहाँ से आपकी मेन नर्व जाती है. ओके. इसलिए आपको कहा जा अगर आपकी नर्व स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन ख़राब होती है तो आपको कहा जाता है कि आप सीधा बैठो हमेशा. रीज़न बिंग अगर ये ख़राब हो जाती है तो आपकी बॉडी में जो ब्रेन मैसेज भेजता है वो प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं हो पाता. नेक्स्ट वी हैव अ चेस्ट बोन. यू कैन सी द चेस्ट रीजन ओवर हेयर. दिस इज अवर चेस्ट रीजन. तो इस चेस्ट रीजन में जितने भी बोन्स हैं दैट इज नोन एज अवर चेस्ट बोन्स. These pairs of bones are present in the chest region
we have 12 pairs of ribs along with backbone make a cone shaped cage called rib cage which protects the heart. Now in this you can see that these bones 1 2 ये टोटल आपके 12 पेयर्स ऑफ बोन्स है जो नीचे जाके फ्यूज हो जाती है. तो यहाँ पे तो पूरी 12 आ रही है, बट इस पॉइंट से जब ये कनेक्टेड है तो यहाँ पे सारी फ्यूज हो गई, पूरी सीधी नहीं है. दिस इज नोन एज अवर स्टर्नम. तो स्टर्नम में सिर्फ 7 पेयर्स होते हैं, बाकी के जो 5 पेयर्स होते हैं वो आके फ्यूज हो जाते हैं. यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7, तो बाकी के पेयर्स फ्यूज हो गए. अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो पीछे की बोन है दिस इज अवर बैकबोन. देन इस रिब्स के अंदर क्या होता है, रिब केज के अंदर वी हैव लंग्स एंड एट दिस पोर्शन वी हैव अवर हर्ट. तो ये क्या करता है, हर्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव शोल्डर बोन्स. शोल्डर बोन मीन्स जो शोल्डर में प्रेजेंट है. नाउ यू कैन सी ओवर हेयर, ये आपका नेक रीजन था, ये आपका शोल्डर होता है. दिस वन इज अवर शोल्डर. सो अब जो आपकी बोन होती है नेक के नीचे, जो फर्स्ट बोन होती है दैट इज अवर कॉलर बोन, एंड यहाँ पे शोल्डर में आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. फाइन, तो शोल्डर ब्लेड क्या बनाता है आपका, कॉलर बोन प्लस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दैट इज शोल्डर जॉइंट. तो यहाँ पे जो बोन होगी इसको हम क्या कहते हैं, शोल्डर बोन. अब इस शोल्डर बोन में 3 बोन्स आती है आपकी. द फर्स्ट क्लेविस जो कि आपकी कॉलर बोन के नाम से जानी जाती है. देन वी हैव अ स्कैपुला जिसके अंदर आपका ह्यूमरस मीन्स हैंड का एक पार्ट फिट होता है. तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो जॉइंट बनता है दैट इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. द शोल्डर बोन इज फॉर्म्ड बाय द कॉलर बोन एंड द शोल्डर ब्लेड. द शोल्डर बोन्स आर फ्लैट एंड लार्ज. They help in forming joints with the long bones. Now the next we have the hip bones. This is our hip bone. Now the hip bone is formed by the fusion of 3 bones. You can see यहाँ पे 3 bones है. This one 1 2 3, तो यार तीनों बोन्स आपस में बैकबोन की फ्यूज करेगी. सो it is formed by the fusion of 3 bones like shoulder bones. The hip bones are also flat shape. hip bones से बिल्कुल फ्लैट होती है, ये बड़ी बड़ी लॉन्ग बोन से ज्वाइंट करके बनती है और वहाँ पे जॉइंट बनता है. एंड यहाँ पे जो जॉइंट बनता है दैट इज नोन एज पेल्विक गर्डल या पेल्विस. मतलब हिप और जो बैकबोन आपस में कंबाइन करती है तो एक गर्डल बनाती है, एक जॉइंट बनाती है, एंड दैट जॉइंट इज नोन एज पेल्विक गर्डल. ओके, टुगेदर विद द लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ द बैकबोन इट फॉर्म्स अ लार्ज बोनी बाउल. आपको बाउल शेप में दिख रहा है एंड दिस बाउल इज नोन एज पेल्विक, एंड इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल. नेक्स्ट वी हैव द बोन्स ऑफ हैंड एंड लेग्स. ना बोन्स ऑफ हैंड एंड लेग्स में क्या आएगा, बोन्स ऑफ आर्म्स आएगी एंड थाइज आएंगी. एंड आपको पता है जो आर्म्स की और थाइज की बोन होती है बहुत ज़्यादा लंबी होती है. क्या करेगी, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. फिंगर्स ऑफ बोन्स एंड टोज आर शॉर्ट, दे हेल्प अस इन होल्डिंग थिंग्स. Now in this diagram see the different bones present in the arm of hand or in leg. The first we are discussing the arm bones of hand. This is our shoulder joint, shoulder blade, this and the point of junction is shoulder joint. and यहाँ पे कौन सा joint होता है, ball and socket joint. Now the socket ball जो fit है socket के अंदर that is our humerus. तो द फर्स्ट बोन ऑफ द आर्म इज नोन एज द ह्यूमरस जहाँ पे आपके मसल्स बनती हैं. देन वी हैव एल्बो जॉइंट. देन वी हैव यू कैन टच योर हैंड एंड यू कैन फील 2 बोन्स प्रेजेंट इन द लोअर आर्म. एल्बो से नीचे वाले पार्ट में आपको 2 बोन्स फील होगी एंड द वन इज रेडियस, द सेकेंड वन इज अल्ना. नाउ दिस इज अवर रिस्ट. अब इस रिस्ट में एक जॉइंट होता है दैट इज जो रिस्ट जॉइंट, जो आपकी बॉडी में जो आपके हैंड की मूवमेंट को अप एंड डाउन या हर एक डायरेक्शन मूव कराने में हेल्प करता है. देन आपके फिंगर्स में दिस इज अवर कार्पल्स एंड छोटी छोटी फिंगर्स जो आगे बोन्स दिखाती है जहाँ पे आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4, दैट इज योर मेटा कार्पल्स. सेम वी हैव इन द लेग्स. द फर्स्ट दिस इज द पेल्विक गर्डल. देन द लॉन्ग बोन जो नी तक जाती है दैट इज अवर फीमर.
knee पे आपका joint है, that is knee joint. Then same as in hand we have two bones, and that is after the elbow we have two bones, that is radius and ulna. In the same way we have two bones in the leg, that is tibia and fibula. This is tibia and this is fibula. And then we are saying the wrist joint over here, and same way we have carpus over here, carpals over here. In the legs we have tarsals and then metatarsals. So आपके fingers होते, that will become your metatarsals. So these are the bones of hands and legs. So what we have studied in this video, that is fixed joint bones of different regions. I hope this video is clear to you, and if you have any doubt you can contact me. That's all for today. Thank you and have a nice day.